वेलकम। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। इसका हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, फ्लूइड और डायनामिक्स। अगर हम इसको तोड़ दें दरमियान में से तो फ्लूइड और डायनामिक्स। फ्लूइड किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो फ्लो कर सके। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो पानी, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक और चाय पीते हैं, ये सारे फ्लूइड हैं। खून जो हमारे जिस्म के अंदर दौड़ता है, ये भी फ्लूइड है। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह जो हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डेली खारिज करते हैं, ये सारे के सारे फ्लूइड्स हैं। तो फ्लूइड जो है हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। और डायनामिक्स जो दूसरा लफ्ज़ है, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी जिस तरह हम डेली लाइफ में कहते हैं यार फलां बंदा बड़ा डायनामिक है, यानी एक्टिव है, तो यानी डायनामिक्स का मतलब है मोशन। अगर फ्लूइड डायनामिक्स को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो फ्लूइड डायनामिक्स यानी ये ब्रांच की वो फिज़िक्स है जिसमें हम फ्लूइड्स की मोशन को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है। इस चैप्टर में हम मोशन के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनके मुतालिक डिटेल से पढ़ेंगे। और जो फ्लूइड इन मोशन का कंसेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कंसेप्चुअल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम इसमें कुछ एजम्पशंस लेंगे जिसकी वजह से हमारा ये एनालिसिस काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह इस चैप्टर को समझने में आपको कोई मसला नहीं आएगा। अब इन फ्लूइड्स को जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम जब फ्लूइड्स के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो उससे जो हमें इक्वेशन हासिल होगी उसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बहुत आसान एक डेरिवेशन है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। इसी तरह फ्लूइड्स के ऊपर हम जब एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास हासिल होगी बर्नौली इक्वेशन। ये भी इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। अब इन दोनों की डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। अब मैं आपको इंशाल्लाह एक आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको इसको समझने में बिल्कुल मसला नहीं आएगा। उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे एरोप्लेन्स में, और जिस हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आई होप वी विल हैव अ वंडरफुल टाइम। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर के लेक्चर के दौरान किसी किस्म का कोई इशू हो, आप यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल बी रेडी टू आंसर यू। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।